हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले रियल नंबर के लेक्चर नंबर 4 में हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है, यानी अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं, जो पिछले लेक्चर्स में भी समझे थे, रेशनल नंबर क्या होता है। तो एक ऐसा नंबर जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं और जिसका q 0 के इक्वल नहीं होता है, जैसे 2/3, 6/5। q का मतलब यहाँ क्या हो गया, q का मतलब यहाँ हो गया डिनोमिनेटर। q डिनोमिनेटर को बोलते हैं, यानी नीचे वाले को। नीचे वाला नंबर हमेशा 0 नहीं रहेगा, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट में देखें तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से टूट जाता है, जैसे √4, √9, √25। ये सारा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से हम लोग ऑप्टेन कर लेते हैं। जैसे √4 है तो √4 का स्क्वायर रूट तोड़ते हैं तो ये 2 आ जाता है, तो 2 क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, रेशनल नंबर में आता है, जिसको हम लोग शांत आवर्ती बोलते हैं। यानी किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर्स का डेसिमल के बाद का प्लेस या तो दशांश तक या तो शतांश तक, यानी 1/100 या 1/10 तक या उससे ज़्यादा भी क्या हो, एक फिक्स वैल्यू हो। जैसे 2.4 ये एक फिक्स है, मतलब ये पॉइंट के बाद नंबर जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं शांत आवर्ती या टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो नंबर है, ऐसा नंबर भी क्या होता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से जान गए। अब चलते हैं रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर में। सेम चीज़, इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम लोग जो है p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर का स्क्वायर हम लोग ऑप्टेन नहीं कर पाते। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर हम लोग ऑप्टेन नहीं कर पाते। दूसरा अशांत होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी एक ऐसा डेसिमल होता है जो इरेगुलर वे में बढ़ता रहेगा। 2, 4, 2.4, 1, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, ये इरेगुलर वे में बढ़ेगा, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। कुछ चीज़ें को हम लोग जान लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको जानना, कि 2 रेशनल नंबर का सम क्या होता है। तो ये आप जान लीजिए अच्छे से कि 2 रेशनल नंबर का जो सम होता है वो ऑलवेज रेशनल ही होता है, यानी 2 परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होता है। किसी भी 2 परिमेय संख्या का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस हमेशा परिमेय संख्या ही होता है या रेशनल नंबर ही होता है, और किसी भी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लीजिए, 2/3 ले लिए, 6/2 ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किए, 6 × 12 एंड 3 × 6, तो ये आपका रिजल्ट क्या हुआ, रेशनल नंबर में ही आया। उसके बाद अगर हम बात कर लें रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी एक रेशनल नंबर हो और एक अपने पास इरेशनल नंबर हो। जैसे हमने रेशनल नंबर में 6 लिया, इरेशनल में 2 लिया, दोनों का सम कर दिया तो 6 + √2। ये 6 + √2 क्या हो गया, तो ये एक तरह का इरेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से अगर हम देख लें तो रेशनल नंबर में हमने 9 लिया और इरेशनल नंबर में हमने √3 लिया, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किए, डिफरेंसेस देखे, तो ये भी इरेशनल नंबर आ गया। उसी तरह से कोई भी रेशनल नंबर में हमने 2/3 लिया और इरेशनल नंबर में हमने √6 लिया, दोनों का प्रोडक्ट किए या मल्टीप्लाई किए, तो उसका जो रिजल्ट है वो अपने पास इरेशनल ही आया। तो ये आपको याद रखना है कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड इज अ रिजल्ट ऑफ इरेशनल नंबर। द डिफरेंस बिटवीन द रेशनल एंड इरेशनल, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर हम कोई भी 2 रेशनल नंबर का सम ले लेते हैं, 2 इरेशनल का ले लेते हैं, उस टाइम रेशनल लिए अब इरेशनल ले लेते हैं, तो द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, यानी 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है। यानी एक √6 लिया, एक अपने को √6 लिया, तो ये दोनों क्या हो गया, 2 √6 मतलब इरेशनल नंबर ही हो गया। इसी तरह से अगर हम बात कर लें किसी भी 2 अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर का डिफरेंस, वो क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, अपने पास इरेशनल ही होगा। ठीक है, 5√2 एक इरेशनल नंबर है, इसमें से 3√2 माइनस कर दी, 2√2 आ गया। किसी भी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट किए 2 आता रिजल्ट, यानी इरेशनल। इधर √2 और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, दोनों को प्रोडक्ट किए, अब जो रिजल्ट आया √6 वो आया इरेशनल नंबर। तो ये आपको मालूम रहना चाहिए।